नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हुडिया गौड़। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जथौपी क्षेत्र के पूसा हनुमान नगर रोड में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से साइकिल सवार एक बुजुर्ग की हुई मौत। साहेबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 7 वर्षीय बच्ची के साथ नाबालिग लड़के ने किया दुष्कर्म। और मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर बने टिकट काउंटर का सांसद अजय निषाद ने किया उद्घाटन। तो ये थे आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। साहेबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 7 वर्षीय बच्ची के साथ नाबालिग लड़के ने दुष्कर्म किया। जिले के साहेबगंज में एक बार फिर से एक छोटी बच्ची के साथ घिनौनी हरकत का मामला सामने आया है, जहां 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप गाँव के ही नाबालिग युवक पर लगाया गया। इस मामले में पीड़ित बच्ची के परिजनों द्वारा साहेबगंज मामले में युवक को आरोपित बनाते हुए मामला दर्ज कराया गया, जहां पुलिस के संरक्षण में पीड़ित बच्ची को मेडिकल जांच के लिए मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां पीड़िता का मेडिकल टेस्ट कराया गया। इस संबंध में पीड़ित बच्ची के भाई ने बताया कि गांव के ही के नाबालिग युवक ने बच्ची को टॉफी देने का लालच देकर उसे फुसलाकर घर से दूर खेत में ले जाकर पीड़ित के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के शिकार पीड़ित बच्ची के रोने और चीखने की आवाज़ सुनकर खेत में काम कर रहे कुछ लोग मौके पर दौड़कर पहुंचे, जिसके बाद मौके पर मौजूद युवक पीड़िता को जख्मी हालत में खेत में छोड़कर मौके से फरार हो गया। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बच्ची को खेत से उठाकर उसके घर पहुंचाया, जहां बच्ची की हालत को देखते हुए उसके परिजनों द्वारा पीड़ित बच्ची को स्थानीय पीएचसी में भर्ती कराया गया। वह इस संबंध में पीड़ित बच्ची की परिजनों के द्वारा इस घटना के संबंध में स्थानीय साहेबगंज थाना में एक आवेदन दिया गया, जिसमें गांव के ही एक युवक को दुष्कर्म का आरोपी बनाया गया है। फिलहाल बच्ची के अंदरूनी जख्मों के मद्देनजर फिलहाल बच्ची का इलाज मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। वहीं इस मामले में पीड़ित बच्ची का फर्द बयान लेने पहुंची साहेबगंज थाना की दरोगा गुड़िया कुमारी ने इस मामले को लेकर किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार कर दिया। बच्चा के साथ में पूरा मगर भय गया है। हाँ। कितना आदमी मिलके किया? एक लड़का है, बागर है लड़का हुए। अच्छा, ये नहीं जान रही है अभी कुछ। कौन सब किया है? नाम जान रही हैं? नाम इनको मालूम नहीं है। नाम नहीं की जाए। अच्छा, गलत किया है। कैसे बच्ची आके बताइए आपको? बची है आके बताइए आपको बउआ? ना, दूसर कोई गई है। दूसरा कोई देखा है? हाँ। अच्छा, बगल का? हाँ। क्या बोला क्या? देखा हुआ जो गलत किए। गलत किया है। ये कब का घटना है? 5 बजे कल 5 बजे। हाँ। बताइए। अपना प्रशासन देखेगी यार। अरे वो तो प्रशासन देख, आप बताइए ना कैसे क्या सूचना मिली आप लोग को? कैसे कोई गलत काम कर दिया है? मेरे आंटी देखी तो बोली और गई तो भाग गया। आंटी क्या बोली? आंटी देखी तो बोली क्या गलत किया है जी। अच्छा, कौन किया है? नाम जान रहे उसका? नाम मालूम नहीं। हाँ, नाम मालूम नहीं। हत्ताओपी क्षेत्र के पूसा हनुमान नगर रोड में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से साइकिल सवार एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। जिले में सड़क दुर्घटना में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच लाया गया है। ये सड़क दुर्घटना जिले के हत्ताओपी क्षेत्र पूसा से हनुमान नगर रोड की है। बताया जा रहा है कि मुख्तार सहनी देर रात साइकिल से सवार भंडारे खाकर आ रहे थे। इस दौरान पूसा हनुमान नगर रोड में अज्ञात वाहन ने उसे पीछे से टक्कर मार दिया, जिससे वो सड़क के बगल के 25 फीट गड्ढे में गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। पूरी रात गड्ढे में ही पड़े रहे। सुबह स्थानीय बच्चों ने देखा तो परिजन को सूचना दिया। परिजन मौके पर पहुंच घटना की जानकारी लिया। वहीं पुलिस को भी सूचना दिया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच लाया। मृतक के पोता ने बताया कि रात को भंडारा खाने गए थे। इस दौरान साइकिल से आ रहे थे। अज्ञात वाहन से टक्कर लगा, जिससे वे गड्ढे में गिर गए। हम लोगों सुबह सूचना मिला, पुलिस को सूचना दी। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिए हैं। ये दुर्घटना घटी जो भंडार खाने के रास्ता में जा रहे थे और भंडार खा के और आ रहे थे। उसके बाद 10 या 11 बजे करीब रात को, उसके बाद ये मेरा जो है रोड चालू रोड है। कौन सा? ये मुन्नी लोहरखा ये हनुमान नगर से पूसा को जाती है रोड, और ये चालू रोड है। और ये रात की टाइम था,
अब पता नहीं कि ये छोटा गाड़ी से हुआ या बड़ा गाड़ी से हुआ, लेकिन घटना एक्सीडेंट है। कोई पीछे से हिट कर दिया? जी, ये पीछे से हिट करने के बाद ये खाई में गया, 15-20 फीट का खाई है, उसमें गया। कैसे पता चला आप लोगों को? ये सुबह में पता चला, ये 8 साढ़े 8 बजे के करीब में पता चला। फिर घर वाले सबको इन्फॉर्मेशन हुआ, सब आए, फिर जानकारी हुआ। बारिश हो रहा था, इसके बाद हम लोग आए, लाश को उठाए, फिर लाए, जो जहाँ करना था हमको किए। पुलिस को सूचना दी? जी, सब चीज़ हो गया, पुलिस प्रशासन सब आए, उसके बाद जो उनका प्रक्रिया था वो किए। क्या नाम है उनका? मुख्तार सहनी। आप उनको क्या? उनका मैं पोता लगूंगा। जिला परिषद सभागार में आयोजित मेगा ऋण शिविर में डीडीसी ने 76 लाभुकों को ऋण वितरण किया। मुजफ्फरपुर जिला के जिला परिषद सभागार में मेगा ऋण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मेगा ऋण शिविर में PMEGP एवं PMFME योजना अंतर्गत 77 लाभुकों को 688 लाख ऋण स्वीकृत और 76 लाभुकों के बीच ऋण वितरण किया गया, जिसमें 422 लाख राशि वितरित की गई। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि उद्योग विभाग की ओर से उद्योग लगाने के लिए लगातार लोन का वितरण कर रहे स्वरोजगार की दिशा में प्रोत्साहित किया जा रहा है। कार्यक्रम में भारतीय स्टेट बैंक के आंचलिक प्रबंधक संजीत कुमार, कैनरा बैंक के मंडल प्रबंधक ऋतुराज कुमार, महाप्रबंधक अभिलाषा भारती समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। लगातार उद्योग विभाग के द्वारा जो PMFME और PMEGP योजना के अंतर्गत लाभुकों को ऋण दिया जा रहा है, उसके लिए हम लोग लगातार कैंप का आयोजन कर रहे हैं। आज भी पूरे बिहार में अलग अलग जगहों पर सभी जिलों में कैंप्स का आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में मुजफ्फरपुर में भी हम लोगों ने आज कैंप का आयोजन किया है, जिसमें PMEGP और PMFME के कुल मिलाकर के लगभग 70 लाभुक ऐसे हैं जिनको सैंक्शन या डिसबर्समेंट का काम यहाँ पर किया गया है। लगातार इन दोनों योजनाओं की मॉनिटरिंग भी चल रही है। हम लोग इसको लगभग हर हफ्ते समीक्षा करते हैं और हम लोग का ये लक्ष्य है कि इस माह के अंत तक जो हम लोग का टारगेट है उसको प्राप्त कर लिया जाए। माहेश्वरी महिला संगठन द्वारा साइबर अपराध पर लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया। बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए माहेश्वरी महिला संगठन की ओर से बुधवार को मिठनपुरा स्थित एक निजी होटल के सभागार में साइबर अपराध का एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें साइबर अपराध में हो रही ठगी और उसके बचाव को लेकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को इसके बारे में जागरूक किया गया। मौके पर संस्था की अध्यक्षा राजश्री दागा ने कहा कि आजकल साइबर अपराध काफ़ी बढ़ गए हैं, इसलिए संस्था की ओर से जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया था, जिससे लोगों में जागरूकता आए और लोग साइबर अपराध का शिकार होने से बच सके। ये लोगों को जागरूक कराने के लिए साइबर क्राइम के बारे में बता रहे हैं। हम लोग छोटा सा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं। किस इस संगठन का क्या नाम है? माहेश्वरी महिला संगठन। अभी जो कार्यक्रम कर रही है वो किस जिले में चल रहा है? ये प्राय बिहार के सभी जिलों में चल रहा है। जिला बार संगठन के अधिवक्ताओं को जज में चयन होने पर एडवोकेट एसोसिएशन और बार एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से सम्मानित किया। जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ता पूर्णेंदु शर्मा का जिला जज में चयन होने एवं 4 वकीलों को APO बनने पर बुधवार को एडवोकेट एसोसिएशन और बार एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से इनके सम्मान में एडवोकेट एसोसिएशन हॉल में सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर सभी लोगों को माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में जिला जज ADJ 1, ADJ 8 और DLSA के सेक्रेटरी उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। अधिवक्ताओं ने बताया कि जब अपने बीच से किसी अधिवक्ता का जज के रूप में चयन होता है तब बहुत ही खुशी होती है। जिला बार एसोसिएशन के लिए आज बहुत ही खुशी का पल है। एक जिला जज के साथ ही जूनियर अधिवक्ताओं का APO में चयन हुआ। हम लोगों को आशा है कि आने वाले समय में इन सफलताओं में बढ़ोतरी होगी। इस सफलता से जिले के अधिवक्ताओं में काफ़ी खुशी है। और एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से संयुक्त रूप से ये सम्मान समारोह किया गया कि हमारे लिए आज काफ़ी गर्व का क्षण है कि हमारे बीच के एक अधिवक्ता पूर्णेंदु शर्मा जी जिला जज के पद पर चयनित हुए हैं। और इसके साथ साथ हमारी 3 जूनियर्स हैं, जो महिला जूनियर उजरा है, इसके साथ साथ रीचा है, पम्मी सिंह है, और भी भाई लोग हमारे रोहित जी हैं, उपेंद्र जी हैं, ये लोग, और एक राहुल जी हैं। ये सभी लोग APO के पद पर चयनित हुए हैं। सबसे खुशी की बात ये होती है कि हमारे बीच के जब लोग चयनित होकर जाते हैं और हम उनका सम्मान समारोह करते हैं तो जाहिर तौर पर हम इसलिए करते हैं कि हमारे और जो मेंबर्स हैं, चाहे वो महिला मेंबर्स हो या पुरुष मेंबर्स,
सबको शुभकामना, बधाई और आशीर्वाद देंगे बड़े होने के नाते, जिला एवं सत्र न्यायाधीश होने के नाते सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। कामना है कि ये लोग अच्छे से अपनी भूमिका का निर्वाह करें। एडवोकेट एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ और आज के दिन यह फंक्शन उमेश बाबू पूर्व स्टेट बार काउंसिल के सदस्य ने किया है और हमारे यहाँ जो 5-6 एपीओ हुए हैं उनके सम्मान के लिए, उनके स्वागत के लिए, और हमारे पूर्वेंदु बाबू डिस्ट्रिक्ट जज में हुआ है। यहाँ के तेज सरार वकील थे, इसलिए इनके सम्मान में यह हुआ है। हम लोगों को पुत्र भी हैं बोला जाए, आपका पुत्र हूँ ना? हाँ ठीक है, हमारे पुत्र भी हैं और बहुत सारे केस में इनके साथ हम लोग किए हैं एक साथ मुकदमा में पैरवी, दोनों अलग अलग पक्षों से। तो अच्छे थे, साथ वकील थे और ये हमको समझ है, हमारी समझ है कि हाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। बिल्कुल होना चाहिए, इससे काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन एंड मोटिवेशन मिलता है उन लोगों को जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जब आपको ऑनर और रिस्पेक्ट मिलता है तो हर कोई उस तरफ जाना चाहता है और उस चीज़ को परसू करना चाहते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारी को सम्मानित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में बुधवार को न्याय मंडल परिसर में सम्मान समारोह सह समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारी को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही आगामी 9 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर समीक्षात्मक बैठक भी की गई। जानकारी देते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि हमारा प्रयास होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मामलों का निष्पादन राष्ट्रीय लोक अदालत में कर दिया जाए। जिन विभागों में काम मामलों का निष्पादन हो रहा है उसकी सूची बनाई गई और प्रयास होगा कि इस बार की लोक अदालत में सभी विभागों के ज़्यादा से ज़्यादा मामलों का निष्पादन हो। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सत्य प्रकाश शुक्ला, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम प्रवीण कुमार सिंह, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पंकज कुमार लाल, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रिंस भारती मौजूद रहे। आज के कार्यक्रम में आप उपस्थित थे तो आपने जाना ही होगा कि हम लोगों ने 2 तरह के इसमें संवाद किए। पहला तो ये जिन लोगों ने अच्छा किया उनको और अच्छा करने की प्रेरणा देने के लिए प्रोत्साहन, और दूसरा ये कि हम समीक्षा कर पाए कि हमसे जिन क्षेत्रों में कुछ कमी हुई होगी, जिसका निस्तारण जिन वादों का कम था उनमें ज़्यादा वादों का निस्तारण करें, ताकि मुजफ्फरपुर न्याय मंडल की जनता को अधिकाधिक न्याय मिल सके लोक अदालत के माध्यम से। आगामी सर 9 मार्च को भी लोक अदालत है, तो उसको लेकर क्या निर्देश है? इस साल की ये पहली नेशनल लोक अदालत होगी और निर्देश क्या, सारे मुजफ्फरपुर वासियों से आग्रह है, अपील है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शामिल हों और अपने छोटे छोटे वादों को निष्पादित करा करके आपसी प्रेम सौहार्द को कायम करें। सम्मान कार्यक्रम करने से ऊर्जा दोगुनी हो जाती है सर, तो इस तरह के कार्यक्रम लगातार आयोजन होते रहने चाहिए। निश्चय आपका सुझाव बड़ा ही सार्थक है और इसका प्रयास होता रहेगा। वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक, तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580।
यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है। और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन के दक्षिणी छोर पर एक नए टिकट घर का सांसद अजय निषाद ने उद्घाटन किया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जंक्शन के दक्षिणी हिस्से में तैयार वीडियो इंफॉर्मेशन सेंटर मंगलवार को रेल भूमि विकास प्राधिकरण ने रेलवे को सौंप दिया। रेलवे बुधवार को सांसद अजय निषाद के हाथों इसका उद्घाटन कराएगा, जिसमें 2 अनारक्षित श्रेणी का टिकट काउंटर संचालित होगा। वीआईसी भवन बनने से पहले जंक्शन के दक्षिणी हिस्से में सिर्फ एक अनारक्षित टिकट का काउंटर था। वीआईसी भवन में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम भी इंस्टॉल होगा, जो सीधे जंक्शन के सहयोग काउंटर से जुड़ेगा। यात्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेनों की जानकारी ले सकते हैं। मालूम हो कि जंक्शन के उत्तरी हिस्से में भी यूटीएस काउंटर है, जहां 7 खिड़की 24 घंटे खुली रहती है। अप्रैल में मिलेगा डेडिकेटेड टर्मिनल। अप्रैल में जंक्शन को आरएलडीए डेडिकेटेड टर्मिनल का निर्माण कर सौंपेगा। बता दें कि जंक्शन के पंपू पोखर स्थित कंबाइंड बिल्डिंग टर्मिनल का निर्माण पूरा हो जाएगा। यहां से सीतामढ़ी और बापूधाम मोतिहारी के लिए डेडिकेटेड परिचालन होगा। अब तक सीबीटी के ढांचा का निर्माण हो चुका है। के तहत में आप जैसा जानते हैं मुजफ्फरपुर को 442 करोड़ रुपया मिला है। इसके साथ साथ राम दयालु नगर को भी डोली स्टेशन बनेगा। उसी के कड़ी में आज मेरे द्वारा आज इसका उद्घाटन किया गया है। ये काम जो है यहाँ स्टेशन का फीट बाई फीट होगा। तो इधर के यात्री जो भी बटलर साइड से आते थे, उनको टिकट खरीदने में और प्लस बहुत सारी परेशानियां होती थी। तो ये आप देख रहे हैं कि जाने का भी रास्ता को सुगम बनाया गया है। आराम से आदमी चल के भी जा सकते हैं। टिकट का इधर ही व्यवस्था कर दिया गया है कि टिकट लेने के लिए उस पार नहीं जाना पड़े। इसके साथ साथ डिलक्स शौचालय का भी निर्माण कराया गया है। मतलब आधुनिक टेक्नोलॉजी का ये कि बिना मैन पावर के पूछताछ काउंटर बनाया गया है, जिससे आप किसी ट्रेन के बारे में जानकारी लेना चाहिएगा तो टीवीएस के अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा, आदमी वहाँ नहीं रहेगा। और क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज दी गई? टिकट का व्यवस्था किया गया है। यहाँ पर आप मासिक सीजन का पास भी बनवा सकते हैं। दिव्यांग के लिए टिकट के लिए अलग व्यवस्था किया गया है। भीड़ भाड़ के कारण जो है यहाँ पर 4 टिकट काउंटर लगाए गए हैं कि अगर भीड़ भी बढ़ता है, जैसे कभी कभी सीजनल जो होता है मुजफ्फरपुर में, जैसे सोनपुर मेला आ गया है, चाहे यहाँ पर बोलबम का जो बाबा गरीबनाथ की नगरी में लोग आते हैं, तो उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है। तो रेलवे ने 50 साल आगे सोच के यहाँ पर स्टेशन का निर्माण कराने जा रही है, जिससे आने वाला 50 साल में किसी भी रेल यात्री को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। भविष्य में जब आप उस साइड में ये काम जब पूर्ण कंप्लीट होगा 2025 तक में, तो ट्रेन से बाहर जो उतरेंगे, जो उतरने वाले पैसेंजर हैं उनको अलग रास्ता निकलेगा, और जो ट्रेन से चढ़ के जाने वाले यात्री हैं उनके लिए अलग से रास्ता रहेगा। तो भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं रहे, जो आजकल देखते हैं कि कभी कभी समाचार पत्र में आता है कि ट्रेन में लोग जो है दब गए, या अधिक भीड़ भाड़ के कारण लोग यात्री एक्सीडेंट भी कर जाते हैं। तो परिवार में जाने के साथ बहुत परेशानी हो जाती है, बहुत धक्का मुक्की भी होता है। तो तमाम ये सब जो है दिक्कतें को दूर करने के लिए स्टेशन का निर्माण कराया। पूरा कंप्लीट कब तक हो जाएगा? 2025 के लास्ट तक हो जाना चाहिए।
केजरीवाल अस्पताल परिसर में मारवाड़ी युवा मंच सांस्कृतिक शाखा द्वारा नवजात बच्चों के बीच बेबी किट का वितरण किया गया। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर सांस्कृतिक शाखा की ओर से बुधवार को जुरन छपरा स्थित केजरीवाल अस्पताल में कन्या भ्रूण संरक्षण के तहत नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच बेबी किट का वितरण किया गया। बताया गया कि शाखा की ओर से हर वर्ष यह कार्यक्रम चलाया जाता है और आगे भी यह कार्यक्रम चलाया जाता रहेगा। मौके पर संस्था के अध्यक्ष प्रीति अग्रवाल, सचिव पूजा बरोलिया, कार्यक्रम संयोजक पायल अग्रवाल, निकिता PRO गरिमा अग्रवाल सहित संस्था के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा द्वारा केजरीवाल हॉस्पिटल में हम लोगों ने कन्या भ्रूण संरक्षण के तहत नन्हे बच्चियों के बीच हम लोग ने बेबी किट बांटा, जिसमें हम लोग के अध्यक्ष प्रीति अग्रवाल, सचिव पूजा बरोलिया, कार्यक्रम संयोजक पूर्व अध्यक्ष पायल अग्रवाल और निकिता और दीपिका जदोदिया मौजूद थी और हमारी PRO गरिमा अग्रवाल भी मौजूद थी। ये कार्यक्रम हम हर साल करते हैं और हम लोग कन्या भ्रूण संरक्षण का ये प्रोग्राम आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रथम स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं ने केक काटकर एक दूसरे को खिलाया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने अपना प्रथम स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर जिले के नेता एवं कार्यकर्ताओं ने केक काटकर खुशियां मनाई। मौके पर जिला अध्यक्ष रामेश्वर सिंह कुशवाहा ने कहा कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा शुरू से सड़क से लेकर सदन तक छात्र, किसान, नौजवानों के हितों में बात करते रहे हैं। बहुत कम समय में हम लोगों की पार्टी पंचायत स्तर पे संगठन मजबूत हुई है। मौके पर जिला प्रधान महासचिव दिलीप कुशवाहा, सुनील यादव, राहुल कुमार, लखिंदर भगत, चंदन श्रीवास्तव, नवीन सिंह कुशवाहा, संतोष कुमार समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज राष्ट्रीय लोक मोर्चा का प्रथम स्थापना दिवस मनाया जा रहा है पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी शुरू से उनका शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों के प्रति संघर्षों करने का, यानी कि उनका जो है शुरू से ही ये जब से पार्टी गठन हुई तब से बहुत कम समय में पूरे बिहार में पंचायत स्तर पर संगठन मजबूत हुई है। और हमारे नेता किसान हित की बात, छात्र नौजवानों की बात करते रहते हैं और काफ़ी पूरे बिहार के जनता लोगों का सहयोग मिला है और इसी के लेकर के आज मुजफ्फरपुर जिला में राष्ट्रीय लोक मोर्चा का प्रथम स्थापना दिवस मनाया गया है। दिलीप कुशवाहा, जिला प्रधान महासचिव। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से चंडीगढ़ मेयर चुनाव में विजेता घोषित किए जाने पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक फैसले में चंडीगढ़ मेयर चुनाव में विजेता घोषित बीजेपी प्रत्याशी का निर्वाचन रद्द कर आम आदमी पार्टी व कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी को विजेता घोषित किया। इस फैसले का आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत करते हुए खुशियां मनाई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की हत्या होने से बचा लिया। ये काफ़ी ऐतिहासिक फैसला है जिसे हम सभी लोग स्वागत करते हैं और मांग करते हैं कि ऐसे रिटर्निंग ऑफिसर पर गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर ने 8 वोटों को अवैध करार देकर भाजपा प्रत्याशी को विजेता घोषित कर दिया था, जबकि सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर दिख रहा था कि जिन 8 बैलेट पेपर को अमान्य घोषित किया गया था उस पर रिटर्निंग ऑफिसर ने खुद निशान लगाए थे। की जो हत्या हो रही है, दबाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेकर इस तरीके के चीज़ों को क्लियर कर दिया गया है कि यदि आप ज़बरदस्ती लाद रहे हैं, जीते हुए प्रत्याशी को हरा कर ऐसे लोगों को वहां पर बैठाने का प्रयास किया जा रहा है जिसे जनता नकार चुकी हुई है। यह आप क्लियर हो चुका हुआ है, सारा चीज़ जो है वो धुंधला में जो था वो अब साफ हो गया है। और ये जो आप चुनावी बॉन्ड की बात करते हैं, इसमें अभी बहुत सारा चीज़ अभी खुलकर आने वाला है। जिस तरीके का खेल 2000 जब से ये बॉन्ड आया है 2014 से, ये बहुत
ही देश के लिए खतरा है। 2018 से लागू हुई थी। हाँ, अब सर उसमें चल रहा है, 2000 प्रक्रिया में आया था वो, लेकिन 2018 से वो लागू होकर अभी तक जो उसमें चुनावी बॉन्ड से जो पैसा आया है, जो लोगों ने दिया है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने एकदम स्पष्ट किया है किनके द्वारा कितना पैसा किनको दिया गया, ये भी जनता के बीच में आ जाना चाहिए। यह भी हमें लगता है कि बहुत ही काबिले तारीफ फैसला है और ये लोकतंत्र को बचाने के लिए किया गया फैसला है। आपको नहीं लग रहा है कि भविष्य में यह जो चुनावी बॉन्ड जो रद्द किया गया है, यह भविष्य का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार साबित हो सकता है? होगा। जिस तरीके से हम लोग आज कोई छोटा मोटा जो कार्यक्रम, छोटा मोटा, ये आदेश आज यह प्रमाणित कर चुका है कि भाजपा का जो चाल चरित्र है और जो चेहरा है वह आम लोगों और जनमानस के सामने आ गया है। क्योंकि अगर ये घटनाएं सीसीटीवी में कैद नहीं होती, जनमानस, जन मीडिया तक ये बातें नहीं आती, तो ये बात दबा दी जाती। लेकिन जब ये बातें सब लोग के सामने आई और सुप्रीम कोर्ट ने ये महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा फैसला दिया, इस फैसले का भी हम लोग स्वागत करते हैं। और हम लोगों के बीच अब ये महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र बचाने के लिए भी कोई संस्था हम लोगों के साथ खड़ी है। नहीं तो अभी जो स्थिति देश में बनी हुई है, जो तानाशाही की स्थिति बनी हुई है, जो रवैया बना हुआ है, इससे विपक्ष के सभी लोग हतोत्साहित हैं। उनको पता ही नहीं लगता है कि हम क्या करें नहीं करें। कोई भी चीज़ें कहा जाता है, उनकी आवाज़ दबा दिया जाता है, उसके सामने ईडी, सीबीआई को खड़ा कर दिया जाता है। आज ये घटना और ये फैसला बहुत ही सराहनीय। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक का मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दी इजाजत। नमस्कार।